अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दो कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ का नाम है और फिस्कल पॉलिसी किस चीज़ का नाम है, और ये दोनों चीज़ें अखबार में बार बार पढ़ने को मिलती हैं। देखिए, पहले समझ लें कि मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक की तरफ से, वो स्टेट, उसका नाम स्टेट बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो या रिजर्व बैंक हो या फेडरल बैंक हो, ये उसकी तरफ से जारी करदा एक पॉलिसी होती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कोई भी बैंक जो है, जो सेंट्रल बैंक है, अपने पूरे मुल्क के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। यानी कि सर्कुलेशन ऑफ मनी कितनी होगी, लोगों के हाथों में कितना पैसा होगा, इसको मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कंट्रोल किया जाता है। और दो टूल्स बेसिकली इसके अंदर अप्लाई किए जाते हैं। तीन टूल्स होते हैं ओवरऑल। देखिए, पहला टूल तो होता है जिसको आप कहते हैं डिस्काउंट रेशो कह लें या बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो कह लें, कि सेंट्रल बैंक ऐलान कर देता है कि जी मुल्क के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चलेगा, अगर आपने बैंकों से कर्जा लेना है या पैसे रखवाने तो इतना चलेगा। उससे मनी कंट्रोल होती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए तो लोग पैसा बैंकों में रखेंगे और बैंकों से लोग सूद पर पैसा नहीं लेंगे, लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहेगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट एक टूल हो गया, बढ़ाने घटाने से मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। दूसरा टूल क्या होता है, उसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व रेशो, कि बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, जो लोग उनके पास पैसे जमा करवाते हैं, उसमें से कितना पैसा है जो उन्होंने अपने पास मौजूद रखना है बैंक के अंदर, और कितना पैसा है जो उन्होंने आगे सूद पे दे देना है या बिजनेस में दे देना है। इसको रिजर्व रेशो कहते हैं, मिनिमम रिजर्व रेशो। अगर सेंट्रल बैंक पॉलिसी के तहत इसको बढ़ा दे तो ऑब्वियसली सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा जो है वो बैंकों के पास स्टोर रहेगा। और तीसरी चीज होती है सर्टिफिकेट्स और बॉन्ड्स। सेंट्रल बैंक सर्टिफिकेट्स और बॉन्ड्स जारी करता है। सर्टिफिकेट्स जारी करता है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी लोगों से पैसा ले लेता है और वो सर्टिफिकेट्स दे देता है या बॉन्ड्स दे देता है, जिसमें कहा जाता है कि 5 साल बाद पैसे डबल हो जाएंगे या 3 साल बाद हर साल का मुनाफा 1% होगा। तो ये तीन टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिनके जरिए सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है। आखिरी बात है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल क्यों किया जाता है? बेटे, मनी सप्लाई से डिटरमिन होता है आपकी इकोनॉमी की स्पीड, आपके मुल्क में महंगाई कितनी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी या नहीं होगी। बस फार्मूले के तहत समझ लें, बात समझ में आ गई, ठीक है, नहीं आ गई तब भी खैर है। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाए, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो, सर्कुलेशन ऑफ मनी जब ज्यादा हो, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, कारोबार बहुत तेजी से फैलता है, लोग कर्जा ले रहे होते हैं, नए नए बिजनेस खोल रहे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही होती है। लेकिन चूंकि लोगों के हाथों में पैसा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। ये एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई होती है। और इसके अपोजिट, अगर मनी सप्लाई कम कर दी जाए तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं होता, लोग बिजनेस नहीं कर रहे होते, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, लेकिन महंगाई जो है वो कम होती है, क्योंकि चीजों की डिमांड कम होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पूरा लेक्चर होता है वैसे, जिसको मैंने 2.5-3 मिनट में समराइज करने की कोशिश की है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो में फिस्कल पॉलिसी बताऊंगा।